नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल्स नोटबुक में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सबके लिए। UKSSC वीडियो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है। इसे आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है। बस आपको लॉगिन करना है अपना अकाउंट क्रिएट करके और आप इस पहले टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी टेस्ट के लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड नदी तंत्र। उत्तराखंड नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं टोंस नदी, आसन नदी, हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, कमलागाड़ आदि। गंगा नदी की प्रमुख नदियां हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। शारदा नदी की प्रमुख नदियां हैं कुंठियागंटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू और लधिया। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी न केवल उत्तराखंड की, भारत की ही सबसे प्रमुख नदी है। गंगा नदी के बाद यमुना नदी का ही नाम आता है। यमुना नदी का उद्गम स्थान उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री हिमनद है। यमुनोत्री, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हैं। तो गंगोत्री से आपको पता है गंगा नदी होकर निकलती है और यमुनोत्री से निकलती है हमारी यमुना नदी। यमुनोत्री टेम्पल बना है वहाँ पे। तो हमारी जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह उत्तराखंड के केवल 2 जिलों में बहती है, उत्तरकाशी में एवं देहरादून में। इसकी लंबाई राज्य में कितनी है? लगभग 136 किलोमीटर। ये सारे आपके क्वेश्चन बनने हैं। पहला क्वेश्चन बन गया आपका कि यमुनोत्री नदी कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। फिर यमुना नदी कितने जिलों में बहती है, तो हो गया कि 2 जिलों में बहती है। और वह 2 जिले कौन से हैं? वह हैं उत्तरकाशी एवं देहरादून। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? वह है लगभग 136 किलोमीटर। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। और टोंस नदी की जो लंबाई है वो है 148 किलोमीटर। आसन, हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, कमलागाड़, भद्रीगाड़, ये सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी तंत्र के बाद भागीरथी नदी तंत्र। भागीरथी का उद्गम स्थान उत्तरकाशी में स्थित गोमुख हिमनद है। गोमुख हिमनद भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भागीरथी नदी की मुख्य सहायक नदी रुद्रगंगा, जाह्नवी, असीम गंगा, मिलन गंगा, सिया गंगा आदि हैं। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम को गणेश प्रयाग कहते हैं। गणेश प्रयाग टिहरी में है और टिहरी में ही भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग में संगम के उपरांत ही भागीरथी को गंगा कहा जाता है। भागीरथी के बाद अलकनंदा नदी उपतंत्र। अलकनंदा का उद्गम स्थान चमोली में सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपंथ ताल हैं। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा, जिसे पुष्पवती नदी कहते हैं, वह मिलती है। देखिए, पुष्पवती नदी वो ही है जो फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। आपको याद होगा कि जो फूलों की घाटी के समीप जो नदी है वह पुष्पवती नदी है। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी तथा विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा से मिलती हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है और पिंडार नदी का उद्गम स्थान है पिंडारी हिमनद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से होकर आती है वह अलकनंदा में मिलती है। लगभग 195 किलोमीटर का सफ़र तय करने के पश्चात इसका मिलन भागीरथी नदी में देवप्रयाग से होता है
और ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया है कि जहाँ पर देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन होता है उसके बाद भागीरथी नदी को क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है। इसके साथ हमारा गंगा नदी तंत्र भी समाप्त हुआ। अब काली नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, काली नदी पिथौरागढ़ में लीपू लेक के नज़दीक स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। यह उत्तराखंड की सबसे पूर्वी एवं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में बहती है, यानी ये भी केवल 2 ही जिलों में बहती है यमुना नदी की तरह। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुंठिया घंटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लधिया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसी के साथ हमारा काली नदी तंत्र भी समाप्त होता है। देखिए, यहाँ पर इस डाटा में हमने आपको बताया है इस टेबल के द्वारा कि उत्तराखंड की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, यानी उसका ओरिजिन, और किसकी कितनी लंबाई है। तो सबसे पहले शारदा नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है, वह कहाँ से निकलती है? लीपू लेक के समीप काला पानी से। भागीरथी नदी, जो गंगा नदी तंत्र का बहुत ही प्रमुख उपतंत्र है, भागीरथी नदी उपतंत्र, वह भागीरथी नदी निकलती है गोमुख ग्लेशियर से, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इस नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कोसी नदी कौसानी से। पश्चिमी रामगंगा दूधा तोली से निकलती है। टोंस नदी रोपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है। सरयू नदी सरमुल ग्लेशियर से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से। ईस्टर्न नैयर यानी पूर्वी नैयर दूधा तोली ग्लेशियर से। पूर्वी रामगंगा पोंटिंग ग्लेशियर से। और पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं या फिर ये टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। और यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।